हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं हुज जिसमें अपोस्ट्रोफी आ रही है और हुज WHOSE वाले में कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है और कौन से वाला हमने कब इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दो और डिफरेंट वर्ड्स हैं हु और हुम। इनमें लाजमी कन्फ्यूजन आती है कि हु को किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हुम को किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आज हम इनका डिफरेंस क्लियर करेंगे। वीडियो की जानी बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे लिए दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट का काम क्या है और एक हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन करता है, कोई भी काम करता है। जैसे ही सिंग्स आ सॉन्ग, वो एक गाना गाता है तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? सिंग गाने का कर कौन रहा है? ही कर रहा है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, काम को करने वाला। अब सेम एक सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, शी राइट्स अ लेटर, वो ये खत लिखती है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? राइट्स, लिखने का। जो भी एक्शन होता है, काम होता है, उसे वर्ब कहा जाता है। लिखने का काम हो रहा है। अब ये काम कर कौन रहा है? शी कर रही है, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो एक्शन को करता है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव करता है। वो खुद एक्शन नहीं करता, वो रिसीवर होता है एक्शन का। जैसे माई फादर लाइक्स हिम। अब एक्शन क्या हो रहा है? लाइक करने का, पसंद करने का। तो किसे पसंद किया जा रहा है? हिम। तो हिम है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है, पसंद करने का। पसंद करने का एक्शन हिम पे किया जा रहा है। मेरे फादर उसे पसंद कर रहे हैं, काम करने वाले मेरे फादर हैं। एक्शन किया किस पे जा रहा है? हिम पे किया जा रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? लाइक करने का, पसंद करने का। शी नोज हर, वो उसे जानती है। एक्शन क्या हो रहा है? नो, जानने का। तो ये एक्शन किस पे किया जा रहा है? हर पे किया जा रहा है। तो हर एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव करेगा। जो भी एक्शन या काम होगा वो वर्ब होगी। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस, आई मेड अ बर्थडे केक, मैंने बर्थडे केक बनाया। अगर हमने एक क्वेश्चन ये पूछना हो कि बर्थडे केक किसने बनाया, डूअर ऑफ एन एक्शन की बात करनी हो, यानी केक बनाने का काम किसने किया, तब हम हु का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने किसी ऐसे इंसान की बात करनी है जिसने काम किया है, एक्शन किया है, तब हम हु इस्तेमाल करते हैं। हु मेड अ बर्थडे केक, बर्थडे केक किसने बनाया। तो यहाँ पे हम डूअर ऑफ एन एक्शन की, जिस इंसान ने काम करना है उसकी बात कर रहे हैं। जब हमने किसी ऐसे इंसान की बात करनी है जो एक्शन कर रहा है, उसको हम बताने के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज इन द किचन, मैं किचन में थी। तो अब अगर हमने ये पूछना हो किचन में कौन था, तो हम पूछेंगे हु वॉज इन द किचन। अब किचन में होने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, फर्ज कर लें। तो यहाँ पे उस बंदे के बारे में पूछने के लिए हम हु का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उर्दू में देखें तो हु का मतलब कौन होता है। तो कौन यानी काम करने वाला कौन है, उस इंसान की बात करनी है जो काम कर रहा है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया कि हु का इस्तेमाल किसी ऐसे इंसान को पूछने के लिए किया जाता है जो कि काम करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। अब हमने किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करनी है जो एक्शन रिसीव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। हु सब्जेक्ट के बारे में है, हुम ऑब्जेक्ट के बारे में है। जैसे आई एम गोइंग टू इन्वाइट देम टू द पार्टी, मैं उन्हें पार्टी में इन्वाइट करने लगी हूँ। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? इन्वाइट करने का। अब हमने किन्हें इन्वाइट करना है, वो एक्शन रिसीव करेंगे। इनवाइट करने का काम कौन कर रहा है? आई करेगा, मैं करूंगी। काम क्या होगा? बुलाने का। और जिन्हें बुलाया जाएगा वो एक ऑब्जेक्ट होंगे। तो हम अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की बात करने के लिए हमने whom का इस्तेमाल करना है। Whom आर यू गोइंग टू इनवाइट टू द पार्टी, आप पार्टी में किन लोगों को बुलाने लगे हैं। तो जब हमने सब्जेक्ट की बात करनी है तब हमने हु का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट की बात करनी है तब हमने हुम का इस्तेमाल करना है। अब इनविटेशन, इनवाइट करने का जो काम है, ये यहाँ पे वर्ब थी, इसे रिसीव कौन कर रहा था? देम कर रहे थे। तो हम यहाँ पे हुम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। दे ब्लेम्ड हर फॉर द एक्सीडेंट, उन्होंने उसे एक्सीडेंट के लिए ब्लेम किया था। एक्शन क्या हो रहा है? ब्लेम करने का।
ब्लेम करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट की बात करनी हो तब हम कहेंगे हु ब्लेम्ड देम, तो आंसर होगा दे ब्लेम्ड देम, उन्होंने उसे ब्लेम किया था। यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने लगे हैं जिसे ब्लेम किया गया, और हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट की बात करनी है तब हम whom का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि ब्लेम करने का काम कौन कर रहा था, वो हमें पता लग गया दे कर रहा था। अब ब्लेम जिसे किया जा रहा था वो एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन रिसीव कर रही है ब्लेम करने का, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें फिर ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, whom did they blame for the accident। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। हु अगर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, whom अगर आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव करता है, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है। दे हायर्ड अ मैनेजर फॉर द जॉब, उन्होंने मैनेजर को जॉब के लिए हायर किया। एक्शन क्या हो रहा है? हायर करने का। अब ये हायर करने का काम कौन कर रहा है? दे कर रहा है, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि मैनेजर को किसने हायर किया था, फिर ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, हु हायर्ड अ मैनेजर फॉर द जॉब। लेकिन अब हम इसकी बात तो नहीं कर रहे कि हायरिंग का काम किसने किया है। अब हम पूछ रहे हैं कि हायरिंग तो हुई है लेकिन किसकी हुई है, यानी हम मैनेजर की बात कर रहे हैं। तो मैनेजर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हम whom का इस्तेमाल करेंगे। whom did they hire, उन्होंने किसको हायर किया। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने whom का वर्ड इस्तेमाल किया। आई होप इनमें डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया कि हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट की बात करने के लिए, यानी एक्शन को, काम को कौन कर रहा है। हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की बात को करने के लिए, यानी एक्शन रिसीव कौन कर रहा है। अब यहाँ पे हायरिंग का एक्शन रिसीव कौन कर रहा था? मैनेजर कर रहा है, तो मैनेजर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हमने हुम का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद है हुज, WHOSE वाला हुज। इसका मतलब होता है जब हम पोजेशन की, मलकियत की बात कर रहे हैं, हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं, ये फर्ज करें किसकी है। ये WH फैमिली का वर्ड है। WH फैमिली के और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि WH फैमिली के वर्ड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका एक रूल ये होता है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। अब हुज का इस्तेमाल, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आ रही, इस वाले को हम पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हुज शर्ट इज़ दिस, ये किसकी शर्ट है। अब यानी ये पूछा जा रहा है ये शर्ट किसकी मलकियत है, किसकी पोजेशन है। हुज लैपटॉप इज़ दिस, ये किसका लैपटॉप है, यानी लैपटॉप किस इंसान के पोजेशन की बात की जा रही है। हुज कार इज पार्कड इन माई स्पॉट, मेरी जगह पे किसकी गाड़ी पार्क की गई है। अब ये पूछा जा रहा है कि कार किसकी मलकियत है, तो जब आपने पोजेशन की बात करनी है तब आपने हुज WHOSE वाला इस्तेमाल करना है। अब दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है हुज, जिसमें अपोस्ट्रोफी आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है हु इज या हु हैज़ की। दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम हु इज की बात करें या हु हैज़ की बात करें। जैसे हु इज गोइंग टू हेल्प मैरी, मैरी की हेल्प कौन करने लगा। अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि हम हैज़ के साथ तो ING नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब है सिंपल ये इसकी ही बात की जा रही है। अब नीचे सेंटेंस दिया हुआ है हु इज ईटन एट दिस रेस्टोरेंट बिफोर, यानी इस रेस्टोरेंट में कौन पहले खाना खा चुका है। अब यहाँ ईटन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि हम हु हैज़ की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है। ईटन थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, जिससे हमें पता लग रहा है कि हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। इज ING ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, जिससे हमें पता लग रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। आई होप आपको इन चारों वर्ड्स में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हु का इस्तेमाल जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो भी इंसान एक्शन कर रहा है उसकी। होम का इस्तेमाल, और ये वर्ड होम है, होम नहीं है। होम के स्पेलिंग हमेशा HOME होते हैं। इसको होम पढ़ना है, होम नहीं पढ़ना। होम ये घर वाला होम है, वो होम दिया हुआ है। होम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट बताने के लिए किया जाता है, यानी एक्शन रिसीव कौन कर रहा है। हुज विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हुज में अपोस्ट्रोफी आ रही है तो इसका इस्तेमाल हु इज़ या हु हैज़ की शॉर्ट फॉर्म को बताने के लिए किया जाता है।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।